दिल्ली के कंझावला केस में अपडेट यह है कि अंजलि की दोस्त निधि से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की। कंझावला केस में निधि से एक बार फिर पूछताछ हुई है। निधि ने हादसे वाली रात के बारे में कई सवाल निधि से किए गए। दिल्ली के कंझावला में 31 दिसंबर की रात अंजलि और निधि स्कूटी पर सवार थी, जिसकी कार से टक्कर होती है, जिसमें अंजलि इस कार के साथ कई किलोमीटर तक सटती चली जाती है, उसकी मौत हो जाती है। इसी घटना में स्कूटी पर सवार दूसरी लड़की यानी कि निधि, जो इस हादसे की चश्मदीद है, उसके बयान अब इस केस में काफी अहम हो गए हैं। हादसे वाली रात के बारे में एक बार फिर से निधि से अब सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्योंकि इस घटना की वही चश्मदीद है। ऐसे में इस घटना को लेकर सबसे सही जानकारी उसी के पास हो सकती है। एक बार फिर से अब निधि से पूछताछ हो रही है, जानने की कोशिश की जा रही है कि उस रात हुआ क्या था, जो बातें निधि ने इससे पहले बताई थी उसकी सच्चाई क्या है। ये सभी जानकारियां इकट्ठी करने के लिए एक बार फिर से अंजलि की सहेली से पूछताछ हो रही है। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ हैं। नीरज, एक बार फिर से पूछताछ हो रही है, अब क्या जानना चाहती है पुलिस? देखिए विशाल, इस पूरे मामले में जो कि निधि है वही दिल्ली पुलिस के लिए एक चश्मदीद गवाह है और उससे पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन जो निधि ने मीडिया को बताया और उसके साथ ही निधि ने जो दिल्ली पुलिस को बताया, उसमें दिल्ली पुलिस को कुछ अंतर लगा है, जिसके बाद में निधि से दिल्ली पुलिस फिर से पूछताछ कर रही है। जो पूरा सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार उस रात क्या हुआ था, निधि कहां पर थी, उस होटल के रूम में कौन कौन लोग आए थे, क्या कोई उसमें जो है निधि के कितने जानकार थे और इसी के साथ अंजलि के कितने जानकार थे। तो तमाम जो सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही है और ये भी पता लगा रही है कि आखिरकार निधि के सामने जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में वो जो है घर पहुंची थी तो कितनी देर में पहुंची थी, क्या वो किसी के पास गई थी, क्योंकि जिस तरीके से निधि ने बताया कि उसका जो मोबाइल फोन था वो खराब हो गया था, लेकिन उसने अपने साथ के रहने वाले एक पड़ोसी से एक सी टाइप का जो कि केबल होती है उसको चार्ज करने वाला वो लिया था। अगर उसका फोन खराब हो गया था तो उसने फोन चार्जिंग के लिए उससे केबल क्यों मांगी थी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं और वही इसने बताया था कि आखिरकार जो अंजलि है उसने शराब पी रखी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शराब वाली बात नहीं आई है। तो क्या इसमें निधि जो है वो झूठ बोल रही है? तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको जानने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम फिर से जो है निधि से पूछताछ कर रही है। जो पूरा सीक्वेंस है, पूरी जो घटना हुई है उस रात, उसको जानने की कोशिश कर रही है। ये भी पुलिस का कहना है कि आखिरकार निधि और अंजलि दोनों एक दूसरे को कब से जानते थे और वहां पर जिस तरीके से एक नवीन नाम का जो शख्स है जो कि अंजलि का बेहद करीबी उसका दोस्त था, वो भी वहां पर आया था, क्योंकि उसने बताया था कि जो निधि है वो अंजलि से पैसे मांग रही थी और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच वहां पर बहस हो रही थी और बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अंजलि उस होटल के रूम से जाने के लिए जिद पे अड़ गई थी, जिसके बाद में दोनों जो है बाहर आते हैं। उसके बाद में निधि जो है पीछे वाली सीट पे बैठती है और जिस तरीके से सीसीटीवी देखा गया है कि जिसमें निधि तो पीछे बैठी है लेकिन अंजलि जो स्कूटी चला रही है, लेकिन निधि जो है पीछे बैठ करके उसका हैंडल पकड़ी हुई है ताकि किसी तरीके से कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर अंजलि और दोनों जो निधि है वो जमीन पे ना गिर जाएं, उनका संतुलन जो है वो ना बिगड़ जाए। तो उसको लेकर के पूरा जो सीक्वेंस है, पूरा जो सीसीटीवी फुटेज में एक एक चीज जो पुलिस को मिली है उसको जानने की कोशिश के लिए अब लगातार जो है निधि से पूछा जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास एक ही चश्मदीद है इस पूरे मामले का, इस पूरे घटना का, वो है निधि। जी, पुलिस अपनी जांच में अब तक पहुंची कहां है? देखिए, इसमें जो है पुलिस की कई टीमें जो है इस पूरे सीक्वेंस को, इस पूरी घटना को जानने की कोशिश के लिए तमाम जो है जो भी इसमें लोग पुलिस को मिले हैं उनसे लगातार जो है पुलिस जो है सीक्वेंस है उसको जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस का कहना है कि इसमें अब तक की जांच में ये निकल करके सामने आया है कि इस कार में 4 ही लोग थे, क्योंकि लगातार ये दावा किया गया पुलिस की तरफ की उसमें जो है 5 लोग सवार थे। तो पुलिस का कहना है कि अभी भी जो कि 7 आरोपी हैं वो पुलिस के पास हैं, उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस जो है एक एक आरोपी को अलग अलग बैठा करके भी पूछताछ कर रही है। अगर पुलिस को किसी भी तरीके से, अगर किसी के बयानों में किसी भी तरीके से कोई भी नीरज, मैं आपके पास लौटूंगा। जो सवाल जवाब निधि से किए जा रहे हैं, अंजलि की सहेली से किए जा रहे हैं, वो किस तरह के सवाल हैं, जरा ये भी दर्शकों को बताते हैं। सवाल पूछा गया जैसे कि शुरुआत यहां से हुई, आपका नाम क्या है, और साथ ही यह भी पूछा गया कि आप कहां पर रहती हैं, जवाब दिया सी ब्लॉक सुल्तानपुरी में। फिर पूछा गया कि घर पर कौन कौन है, तो जवाब दिया गया कि घर पर मैं अकेली रहती हूं, मेरी मां मुझसे अलग रहती है। अगला सवाल पूछा गया कि अंजलि को कब से जानती हो,
तो इसके जवाब में निधि ने कहा कि कई महीनों से जानती हूं, ठीक से समय याद नहीं है। तो जो सवाल जवाब जो है निधि से अब तक हुए हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इन सवाल जवाब के आधार पर नीरज ऐसा क्यों लग रहा है पुलिस को कि जो पहली बार में निधि से सवाल पूछे गए थे उनके जवाब में पूरी सच्चाई नहीं है? पूरी सच्चाई होने पर कोई डाउट है क्या पुलिस को? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो शुरुआत में जांच की थी, उसके बाद में अब पुलिस की जो जांच पहुंची है उसमें कहीं ना कहीं जरूर पुलिस को अंतर लगा है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो निधि है उसने जो मीडिया को बताया और उसी के साथ में जो दिल्ली पुलिस को अपने बयान दिए उसमें विरोधाभास पुलिस को लगा है। उसमें कई ऐसी बातें हैं जो दिल्ली पुलिस को लगती हैं कि इसने जो है निधि ने पुलिस से छुपाई है या फिर मीडिया के सामने उसने ज्यादा बात बताई है जो उनको नहीं बताई थी। तो उसी को लेकर के लगातार जो है दिल्ली पुलिस जो है निधि से पूछताछ कर रही है, पूरा जो सीक्वेंस है वो जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो कि अंजलि का जो बॉयफ्रेंड है नवीन, जब हमने उससे कल बात की थी तो उसने बताया था कि जो कि निधि है उसने भी शराब पी हुई थी, लेकिन निधि ने कहा कि उसने जो है वो शराब नहीं पी थी। तो यानी कि साफ तौर से जितने भी इसमें किरदार आ रहे हैं सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार वो किसी तरीके से इस केस से बच जाए। लेकिन जब पुलिस इस पूरे मामले में तमाम जो आरोपी हैं उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है तो उसके बाद भी तमाम बातें निकल करके सामने आई है, क्योंकि अब इस मामले में 7 जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरे केस में जो सबसे अहम है वो है अमित नाम का शख्स। अमित नाम का शख्स ने ही सबसे पहले इस हादसे को अंजाम देने के बाद में जो उसका बड़ा भाई है अंकुश खन्ना, उसको बताया था फोन करके कि ऐसे ऐसे ये पूरी घटना हो गई है, और फिर अंकुश ने ही दीपक नाम का जो शख्स है उसको तैयार किया कि आखिरकार ये शो हो सके कि आखिरकार जो कि ड्राइविंग कर रहा था वो दीपक नाम का शख्स कर रहा था, क्योंकि चारों के पास में जो जानकारी है इनके पास में कोई लाइसेंस नहीं था। जी शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए।